student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 1, whose name is Integers. In Standard 6, you learn integers, whole numbers, negative numbers. So, let me first recall that. So, what is integer? Integer क्या है? तो whole numbers प्लस नेगेटिव नंबर्स दोनों मिलके जो टोटल ग्रुप बनता है वो क्या है? इंटीजर्स नंबर्स. इंटीजर्स में होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2 ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल्सो नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर. अब आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि इंटीजर नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं. तो ये -6, -5, -4, -3 ऐसे नंबर लाइन में दिखाते हैं. और ये -6 to -5 जो है बीच का जो पार्ट वो ऑलवेज सेम रहता है, मतलब 1 यूनिट जितना रहता है. ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे इंटीजर्स दिखाए हुए. यहाँ इंटीजर्स में -5 को भी इंटीजर्स बोल सकते हैं, -2 को भी इंटीजर्स बोल सकते हैं, 0 भी इंटीजर है एंड 2 भी ऑल्सो इंटीजर है. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं तो उसके थोड़े प्रॉपर्टीज देखेंगे. सो फर्स्ट है क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. मीन्स कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दोनों में ये क्लोजर है, मतलब कि अगर दो इंटीजर का हम अगर एडिशन करते हैं तो हमें उसका आंसर पे क्या मिलता है? इंटीजर ही मिलता है. दो इंटीजर मतलब सी पॉजिटिव नंबर बोथ आर इंटीजर. वी कैन कॉल दैट 14 and 11 both are integers, right? So we do addition of that both and answer is 25 and 25 is also integer. Same negative number is -10, then -10 plus 3. ये पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव बोथ आर इंटीजर्स. उसका एडिशन करते हैं, आंसर क्या मिलेगा? -7. मतलब उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर. उसका आंसर इंटीजर आता है. मतलब कि दो इंटीजर्स के एडिशन करने से हमें ऑलवेज इंटीजर ही मिलेगा. अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे. तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम होता है कि अगर दो इंटीजर का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें आंसर भी क्या मिलते हैं? इंटीजर. -18 -18 both -18 and -18 both are integer. Now we will do subtraction of both. Answer is 0. 0 also integers. You can see that these are integers. It also includes 0. So 0 is integer. मतलब कि दो इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन करने से भी हमें आंसर क्या मिलता है? इंटीजर. मतलब कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्लोजर है ये इंटीजर्स. ओके, नाउ सेकंड इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. मतलब कि a plus b is equal to b plus a. A and b are what? Is integers. Let's see that in addition we see 5 plus 4 is equal to 9. Also we can do 4 plus 5 is equal to 9. हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 plus 4 भी कर सकते हैं, 4 plus 5 भी कर सकते हैं. आंसर ऑलवेज सेम आएगा 9. अब ये सेम हम करते हैं सब्ट्रैक्शन में. तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि 4 -3 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 7. माइनस माइनस प्लस, बीच में निशानी, बीच में ये जो साइन है वो प्लस हो जाएगी. 4 + 3 7. अब इसको हम 3 को आगे लेते हैं और फिर इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं. -3 - 4 आंसर क्या मिलता है? -7. आंसर सेम नहीं मिलते. तो मतलब कि ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ओनली एडिशन. मतलब कि दो इंटीजर के एडिशन को ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. ओके, अस्तु. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 हुज नेम इज इंटीजर्स. हमने आगे थोड़ी इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ देखी. नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज़ बाकी थी तो आज वो देखेंगे. एसोसिएट प्रॉपर्टी मतलब कि -2 -3 -5 तीनों इंटीजर्स है. अब उसको हम इसका अगर एडिशन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं. हमने 7th स्टैंडर्ड में देखा कि ब्रैकेट में हम किसी भी नंबर का एडिशन करते थे.
सो -2 प्लस ब्रैकेट में -3 प्लस -5 और इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -10। अब इसको -3 -5 को पहले हम एडिशन करेंगे, उसके बाद -2 के साथ करेंगे। इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं कि -2 और -3 का पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा इसका -5 के साथ एडिशन करेंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं, उसका आंसर -10 है वो सेम है, मतलब कि a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c इज ऑल्सो इज इक्वल टू a प्लस b इन ब्रैकेट प्लस c। मतलब कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि इंटीजर को हम ऐसे भी इस पर एडिशन कर सकते हैं। अब फिफ्थ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि 0 है उसकी फॉर होल नंबर्स एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑल्सो सेम। सो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। मतलब कि 0 की अगर हम होल नंबर से किसी भी चीज़ के साथ हम होल नंबर के साथ इसका हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम आंसर आता है। तो ये होल नंबर्स पे अप्लाई होती है। अब इसकी देखेंगे कि इंटीजर्स पे कैसे अप्लाई होती है। तो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, आंसर क्या है सेम। 0 प्लस -8 आंसर क्या है सेम। तो इंटीजर के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी ऑल्सो अप्लाई, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अप्लाई टू इंटीजर्स। मतलब कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस 0 को हम आगे ले पीछे ले, आंसर क्या आएगा सेम। अब हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। ये जो है कि ये नंबर लाइन है पूरी, इसमें अलग अलग प्लेसेस के नाम ले दिए गए हैं कि लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु। ओके, और ये जो नीचे है वो इसकी डिग्री है कि -10 डिग्री सेल्सियस, उसका जो टेम्परेचर होता है उस सिटी का वो है, तो वो यहाँ नीचे शो किया है। तो देखते हैं कि लाहौल स्पीति की कितनी है। पहले की नंबर लाइन को, इस नंबर लाइन को कैसे पढ़ते हैं ये आपने शायद 6 में देखा होगा, पर आज देखते हैं। सी, ये 0 हम यहाँ पे ऐसे करते थे, 1 2 3 ऐसे हम करते थे। पर अगर हमारी नंबर लाइन बड़ी है और इसको हम यहाँ पे पूरा लंबा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे हम 5 यूनिट ऐसे ले सकते हैं। मतलब देखिए 0, अब ये 1 2 3 लिखने की जगह पे हम ऐसा करें 1 2 3 4, और जब 5 आए तो क्या लिखने का 5, मतलब -5। अब नेक्स्ट 5 लिखा और फिर आगे जैसे करते थे वैसे 6 7 8 9 फिर -10, मतलब 5 एक डिफरेंस रखने का सब के बीच, और फिर वहाँ पे ये डिजिट लिखने के 0 1 2 3 4 और 5। ओके, फिर 6 7 8 9 और फिर 10, ऐसे 5 5 2 से 10 5 3 से 15, ऐसे 5 के डिफरेंस रख के हम ऐसे नंबर लाइन लिखने की। अब यहाँ पे डिफरेंस प्लेसेस है लाहौल स्पीति। सो फर्स्ट इज राइट टेम्परेचर विद प्लेसेस, प्लेसेस के नाम दिए हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है वहाँ पे वो दिया है। तो हमें ये पहले लिखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर किस सिटी का कितना है। तो पहले यहाँ पे क्या दिया है लाहौल स्पीति, और इसका टेम्परेचर कहाँ पे दिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -10, मतलब आगे जाके ये बढ़ेगा 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा -6 -7 -8, तो यहाँ पे क्या है -8। तो यहाँ लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है -8 डिग्री। ओके, फिर देखते हैं श्रीनगर दिया है, श्रीनगर उसका टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5 है, तो आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे आएगा। तो देखते हो कि 1 2 3, यहाँ पे क्या है 2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है 2 डिग्री, पर हम यहाँ पे जाए थे माइनस में जा रहे तो -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है शिमला, शिमला का टेम्परेचर क्या है वो तो 5 पे ही है, तो 5 डिग्री। ऊटी का अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो मतलब यहाँ से 11 12 13 ऐसे आएगा। तो ये ऊटी यहाँ पे दिखा है, तो 10 11 12 13 14, मतलब ऊटी का क्या है 14 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट है बेंगलुरु, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, तो 21 22 ऐसा आएगा।
तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, तो 21, 22, तो बेंगलुरु का कितना हुआ टेम्परेचर, 22 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। इन 6th स्टैंडर्ड हमने देखा है कि ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसा। तो यहाँ पे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट देखना है। तो टेम्परेचर अगर माइनस में होता है तो वो कोल्ड बोलते हैं, और अगर टेम्परेचर पॉजिटिव होता है तो वो हॉट बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे आगे जाएंगे, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर सबसे कम है माइनस में, तो वहाँ पे कोल्डेस्ट बोलेंगे। तो लाहौल स्पीति कोल्डेस्ट, उसका टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री। अब हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, तो बेंगलुरु का, कितना, 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म जगह कहाँ पे, बेंगलुरु, वहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। तो बेंगलुरु माइनस लाहौल स्पीति 22 डिग्री ज़्यादा बड़ा नंबर है, -8, अब 22 से छोटा है, तो पहले 22, उसके बाद 8, तो 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका माइनस माइनस प्लस इस तो एडिशन होगा, 22 + 8, क्या है आंसर, 30 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस आर 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति का हमें पता है कि कितना है, -8 डिग्री, और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ओके, सो यहाँ पे -2 है, वो बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव में छोटा होगा, और जैसे आगे जाएंगे तो छोटा नंबर आएगा वो बड़ा होगा। तो -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बड़ा क्या है, -2 डिग्री नंबर बड़ा है और -8 छोटा है। तो -2 माइनस -8, -2 माइनस माइनस प्लस, सो +8। अब इसका क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब इसका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 8 - 2 6, और ये जो आगे की साइन है आगे, वो कौन सी आएगी, तो बड़ा जो नंबर है उसकी, तो प्लस आएगी। तो ये आंसर कितना हुआ, 6 डिग्री सेल्सियस। अस्तु।